हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। तो बाके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन के मंदिर के बाद हम निकल गए हैं निधिवन के लिए। तो निधिवन काफी दूर था वहां से, तो हमें सभी ने कहा कि आप यहाँ से रिक्शा कर लीजिए, तो हम लोग फाइनली रिक्शे में बैठ गए। तो चलिए गाइस, चलते हैं निधिवन। बीच बीच में यहाँ पर काफी सारे मतलब गांव घर वगैरह देखने को मिले, और छोटे छोटे मंदिर भी बीच में पड़े थे, जो कि मतलब हैं तो वो कृष्ण जी के ही, राधा जी के ही, लेकिन वो छोटे मोटे मंदिर हैं उन। तो उनको भी, उनके भी हम लोगों ने रिक्शा से ही हाथ जोड़कर आगे बढ़े। और ये बीच में यमुना जी भी पड़ रही थी, तो उनके भी हाथ जोड़े और हम लोग चल दिए निधिवन के लिए। तो फाइनली निधिवन हम पहुंचे। तो निधिवन में हमें यहाँ जो एक प्राचीन काली मंदिर और एक यमुना जी का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर था, तो हमें रिक्शा वाले ने यहीं ड्रॉप कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ से आप पैदल ही जाइए। तो यहाँ पर भी हमने हाथ जोड़े। ये काली मंदिर था और यमुना जी का मंदिर और संतोषी माता का मंदिर था, तो हमने यहाँ भी मत्था टेका और उनसे कामना की कि हमारा सफ़र और भी अच्छा हो। और ये यहाँ पर कोई पंडित जी थे जो भविष्यवाणी कर रहे थे, तो यहाँ हमने दूर से ही प्रणाम करके और हम लोग निकल गए आगे। तो यहाँ पर निधिवन का छोटा मोटी दुकानें थोड़ी बहुत ही खुली हुई थी, कि हम सुबह ही गए थे। तो यहाँ बाजार लगा हुआ था, यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी के बहुत सुंदर सुंदर पोशाक मिल रहे थे। तो काफ़ी सुंदर लहंगा चोली, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे। और मतलब लहरिया चुन्नी और जो लहरिया प्रिंट और बांधनी प्रिंट के लहंगे, किशन जी की पोशाकें वगैरह सब कुछ मिल रहे थे। तो लेकिन ना, जहाँ हमें रिक्शा वाले ने ड्रॉप किया ना, उससे काफ़ी अंदर जाके निधिवन था, और बीच-बीच में ये सिंदूर, चूड़ियाँ, सुहाग की सारी चीज़ें मिल रही थी। तो प्रसाद वगैरह अंदर कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाने नहीं देते हैं, तो लेकिन यहाँ मगर मंदिर के बाहर लोग बेच तो रहे थे। तो फाइनली हम भी चलते गए और निधिवन हम लोग पहुँचने ही वाले थे। तो लेकिन ये जो बाहर की जो सुंदर-सुंदर दुकानें थी, हमने उसको अपने फ़ोन में कैप्चर किया, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ भी सब कह रहे थे कि अपने सामान का ध्यान रखिए, क्योंकि बंदर यहाँ भी आस-पास घूम ही रहे थे। तो फाइनली हम निधिवन के गेट तक पहुँच गए, और यहाँ पर ना खुले पैसे भी आपको मिल रहे थे। पैसे देकर आप खुले पैसे भी उठा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये निधिवन का मुख्य द्वार था, तो हमने इसके अंदर प्रवेश किया और जयकारा लगा के आगे बढ़े। राधे राधे। तो आगे बढ़ते फिर हमने यहाँ पे एक फ़ोटो वोटो खींच ली, के बाद यहाँ पे जूते वगैरह उतारे, और उसके बाद ये सामने से नहीं, साइड से हम लोगों ने ये जो है ना, यहाँ से प्रवेश द्वार, यहाँ से हमने एंट्री ली और हम पहुँच गए निधिवन के अंदर। पहले ये निधिवन मम्मी बताती है, हम तो पहली बार गए थे, कि पहले ही जाल वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम अंदर पेड़ों के पास भी घूम सकते थे, अर्थात जहाँ गोपी, कृष्ण, राधा ये सारे पेड़ में समाहित हैं, हम इनको छू सकते थे, इनके साथ अंदर घूम सकते थे। बट अब यहाँ पर जाली वगैरह लगा दी है, क्योंकि लोग इनको कुछ हानि ना पहुँचा सके और बंदर वगैरह ना आ सके अंदर, क्योंकि बंदर वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, जो कि आपका कुछ भी सामान लेके जा सकते थे। और लेकिन कुछ पेड़ वगैरह अंदर आ रहे थे, तो उनको हम छू रहे थे, और लिटरली उनको छूकर ऐसा एहसास हो रहा था कि हम मानो कृष्ण और राधा के बिल्कुल समीप हैं। तो ये सारे पेड़ आपको ना एक-दूसरे से लिपटे हुए मिलेंगे निधिवन में। तो गाइस, जो जा चुके हैं उन्हें तो पहले से ही पता होगा, और जो नहीं गए हैं वो आप जान लीजिए। और यहाँ पे ना लगातार गाने चल रहे थे। सो गाइज, आपने जो वीडियो में जो मुरली की आवाज़ सुनी, तो ये यहाँ से असम से कोई पूरी टोली आई हुई थी, तो जो कि मुरली पे धुन बजा रही थी, और सब लोग पीछे से गाना गा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ वृंदावन के आप जितने भी मंदिर घूमोगे, वहाँ कोई ना कोई कीर्तन भजन होते ही रहते हैं, तो मतलब इतना अच्छा लगता है मंदिर घूमने में। और ये ना एक यहाँ पर ना एक कुंड था, जिसे सब कह रहे थे, यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह जो ये गाइडेंस बता रहे थे, कि जो लोग यहाँ घूम रहे थे, कि ये कुंड में जब राधा कृष्ण, ये पेड़ जब राधा कृष्ण में बदल जाते हैं, गोपियाँ बदल जाती हैं, तो इस कुंड में नहाते हैं वो लोग।
और ये देखिए सारे पेड़ ना एक-दूसरे से ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे कि हम लोग एक-दूसरे के गले लगते हैं। तो मतलब कहते हैं कि ये कृष्ण, राधा और जो गोपियाँ हैं जो कृष्ण और राधा के गले लगकर उनसे लिपटी हुई हैं, उनको छू रही हैं, उनको टच कर रही हैं। तो हम लोगों ने भी ना जो कुछ पेड़ इसके जाले के अंदर आए हुए थे तो हमने भी उनको छूकर महसूस किया कि हाँ, सच में ये पेड़ मतलब कुछ अलग ही है। देखिए मतलब देख रहे हो आप ऐसे पेड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसी पार्क, किसी खेत, किसी गोदाम कहीं नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ़ निधि वन में ही है क्योंकि निधि वन में ये पेड़ नहीं है। ये इंसानों की नज़रों को देखने के लिए पेड़ है बट एक्चुअली में अंदर से ये राधा है, कृष्ण है, गोपियाँ हैं मतलब कोई ना कोई है। अब आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कृष्ण कहाँ है, राधा कहाँ है। वो हमें आँखों का वो कहते हैं ना ओझल हो जाना, वो दिखता नहीं है लेकिन हाँ, महसूस ज़रूर होता है। तो हमने भी महसूस किया और फिर ना बीच-बीच में छोटे-छोटे मंदिर भी पड़ रहे थे। बताते यहाँ पहले ये मंदिर नहीं बना रखा था मगर लेकिन अब छोटे-मोटे मंदिर बना दिए ताकि लोग चढ़ावा वगैरह चढ़ाएँ, प्रसाद वगैरह चढ़ाएँ। तो लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा था और ये सारे देखिए पेड़ की जो आकृति वगैरह जो सब कुछ देख के मतलब एहसास हो रहा था कि हाँ, सच में ये एक-दूसरे के गले लगे हुए हैं, एक-दूसरे को मतलब छू रखा है, लिपट रखा है। तो मतलब और इनको छूकर भी एहसास हो रहा था कि सच में यार इस ये पेड़ नहीं है, इसमें फीलिंग है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ जो लोग गए हैं यहाँ पर उन्हें पहले से पता होगा और जो नहीं गए हैं वो वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं। और जो नहीं आए हैं वो यहाँ पर प्लीज़ वीडियो देखकर आप भी प्लान बनाइए और जल्दी से जल्दी वृंदावन आइए क्योंकि वृंदावन आकर इंसान इंसान नहीं रहता। वृंदावन आकर ना मतलब एक अलग ही उसमें एक चाह, एक ज़िंदगी जीने की इच्छा उठ जाती है जो हम आम ज़िंदगी में हम लोग टेंशन वगैरह में थक के हम लोग सोचते हैं ना क्या ज़िंदगी मिली है बट वृंदावन आइए गाइज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मुझे खुद को एहसास हुआ है कि वृंदावन मैं तो अब भगवान से बोल कर आई हूँ कि मुझे हर साल वो यहाँ पर बुलाएँ क्योंकि यहाँ आकर ना एक अलग ही आनंद आया, एक अलग ही सुकून मिला है, जो हमें अपनी लाइफ़ टाइम में हम लोग पता क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में हम लोग इतना उलझ जाते हैं, इतने बिज़ी हो जाते हैं जो हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते बट यहाँ आकर आप सुकून महसूस करेंगे। तो गाइज़ ये था निधि वन। सो गाइज़ ये था बंसी छोड़ी राधा रानी का मंदिर, जो बंसी चुरा के राधा रानी इस मंदिर में छिप जाती हैं, तो यहाँ पे बंसी चोरी राधा रानी का मंदिर बना दिया और यहाँ लगातार गाने चल रहे थे। और मंदिर में थोड़ा यहाँ पर आके थोड़ी और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे डांस भी हो रहा था, भजन भी चल रहे थे, तो सब लोग डांस कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी डांस हे गाइस तो दर्शन करने के बाद और डांस करने के बाद कीर्तन पूजा करने के बाद हम लोग निधि वन से एग्जिट कर लेते हैं और उसके बाद एग्जिट करके हम लोग अपने चप्पल जूते लेकर और हम निकलते हैं बाहर। तो फिर जितना हम पैदल चल के अंदर गए थे मंदिर के लिए उतना ही पैदल चल के हम बाहर आए। उसके बाद हमने यहाँ से रिक्शा किया क्योंकि हमें बांके बिहारी वापस जाना था, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो बांके बिहारी जी के मंदिर के गेट नंबर 3 के पास पार्किंग में लगी हुई है। तो ऑब्वियसली गाड़ी लेने के लिए तो हमें वहाँ वापस जाना पड़ेगा, तो हमने फिर फाइनली रिक्शा किया और हम उस रिक्शे में सवार होकर चल दिए बांके बिहारी जी के लिए। फिर हम लोग रिक्शे में बैठे और फिर जितना सफ़र हमने आते समय तय किया उतना ही वापसी में करा और जो मंदिर हमें आते समय पड़े थे रास्ते में वही जाते समय पड़े। और उसके बाद कितनी खुश हुई मैं क्योंकि मुझे वृंदावन घूमकर बहुत अच्छा लगा। आई मैं पहले भी मथुरा थी लेकिन
इतनी डिटेल से, इतने अच्छे से हमने जो 4 दिन मथुरा में बिताए वो बहुत अच्छे लगे। तो ये तो हमारा सेकंड डे था, अब थर्ड डे हमारा होगा बरसाना। तो जिसको बरसाना का व्लॉग देखना है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो, ताकि वो भी दर्शन कर सके। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में बरसाना में। थैंक यू, राधे राधे।